अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ जो ये सर्जरी और मेडिसिन्स का प्रोसीजर है, हाउ एक्सपेंसिव इज़ इट? कि कितना खर्चा आता है? क्या हर कोई ये कर सकता है अफ़ोर्ड या नहीं? सी खर्चा, अब मैं कैसे बताऊँ, कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। कुछ कंट्री में इंश्योरेंस कवर करती है, इस कंट्री में इंश्योरेंस कवर नहीं करती है। इस कंट्री में स्पेसिफ़िकली कुछ जगह से कुछ साइकियाट्रिस्ट कुछ चार्ज करते हैं, कुछ साइकियाट्रिस्ट कुछ चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज भी अगर मैं ये सर्जरी करवाना चाहूँ, तो मैं फ्री में करवा सकती हूँ। बट वही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट होगी और मतलब थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको लगेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक्सचेंज ऑपरेशंस करता है? हाँ। अच्छा, बट उसके लिए मतलब आपको वही अपना डायग्नोसिस का प्रूफ जनरेट करना है और अपना मतलब वेटिंग और वो सब आपको करना पड़ेगा। डायग्नोसिस का प्रूफ क्या होता है? डायग्नोसिस का प्रूफ इन द सेंस कि आपको जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस अब इसको बोलते हैं, या जेंडर डिस्फोरिया, ये आपको है। एक साइकियाट्रिस्ट ने आपको क्लियर कर दिया कि वही जो मैंने बताया था कि मान लो कोई और इशू है और उस चक्कर में अब बंदा सर्जरी करवा ले, फिर पता चले कि नहीं नहीं प्रॉब्लम तो कोई और थी, तो सारी लाइफ रिग्रेट ना हो, इसलिए आपको एक डायग्नोसिस चाहिए कि चलो बी श्योर कि आप ये आपके लिए है या नहीं। प्राइवेटली आप देखोगे तो मैं एस्टिमेट बताती हूँ, आप सर्जरी का लगा के चलो 2.5 लाख से 7 लाख। इतनी बड़ी जंप क्यों? क्योंकि बहुत सारी टेक्नीक्स हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब जिनको इंटरकोर्स नहीं चाहिए लाइफ में, एज हो गई है और या फिर उनको नहीं चाहिए, तो वो सिर्फ़ हटवा के और आउटर स्ट्रक्चर बनवा लेते हैं, उनको डेप्थ या पेनिट्रेशन नहीं चाहिए उनको। फिर एक टेक्नीक होती है जिसमें वो सिर्फ़ आपकी जो स्किन वहाँ पे है, उसी से सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एक टेक्नीक होती है जो मैंने बताया जिसमें वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग लेके उसको लगा रहे हैं, क्योंकि वो मतलब इट्स वेरी सिमिलर जो नेचुरल वजाइना की लाइनिंग होगी। तो ऐसी टेक्नीक टू टेक्नीक प्राइस भी डिफ़र करेगा, क्योंकि हर टेक्नीक मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग होती है, उसमें यूज़ होने वाली दवाइयाँ अलग होती हैं। तो सर्जरी का आप 2.5 से 7 लाख लगा लो। हॉर्मोन्स आप 1,500 से 2,000 हर महीने आप लेके चलो। अनलेस आप ऑब्वियसली देयर इज़ मेडिसिन्स जो आप सस्ते में ले सकते हो, और बट आई रिकमेंड अगेंस्ट दैट, कोई आप अच्छी जगह से ही लो और नॉक ऑफ से मत लो। और सर्जरी मेन जो एक्सपेंसिव सर्जरी होती है सेक्स चेंज के अलावा, वो होती है मतलब फेशियल फेमिनाइजेशन या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, या मतलब जो भी आप बॉडी जो चीज़ें ब्यूटी में क्लासिफाई हो सकती है ना, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। आप उसके लिए भी जाओगे? मेरे को शुरू में बहुत ज़्यादा था। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि लाइक शुरू में मैं बहुत तगड़ी वाली इनसिक्योर कि ये भी कराना है, ये भी करवाना है, ये भी करवाना है। बट अभी हॉर्मोन्स के बाद प्लस आई फ़ील लाइक जिस हिसाब से मेरी लाइफ़ चेंज हुई है ना, जो कॉन्फिडेंस मुझ में आया है, वो मेरे को मेरी बॉडी को लेकर भी आया है। तो मेरे को है कि उतनी चीज़ें नहीं, बट मे बी आगे जाके। प्लस मेरे को लगता है यार इतना बड़ा रिस्क, डू यू नो व्हाट आई मीन, कि अभी बुरी तो नहीं लगती हूँ, बट सर्जरी के बाद इट कैन गो रॉन्ग। तो एवरेज शक्ल को बिगाड़ने का रिस्क लेना इज़ थोड़ा वो भी रिस्की होती हैं चीज़ें? सो मेनी थिंग्स। जैसे मान लो आप नाक की सर्जरी करवा रहे हो, उन्होंने गलती से ज़्यादा हड्डी शेव कर दी या कार्टिलेज हटा दिया, नाक कोलैप्स कर गई है, आप सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हो, या फिर टेढ़ी कर दी नाक, या फिर मतलब रिजल्ट्स नहीं अच्छे लगे आपको, या फिर लोग फिलर्स वगैरह करवाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी बॉडी एलर्जिक होती है फिलर्स को, तो उसका पूरा एलर्जिक रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ज़्यादा कॉस्टली होता है या ये नॉर्मली ये होता ज़्यादा कॉस्टली होता है है? ये यूजुअली। भी। हुँ। तो आप इंडिया में ही कराओगे, इंडिया के बाहर प्रेफ़र मेरे सर्जन करोगे? इंडिया में ही हैं, डॉक्टर नरेंद्र कौशिक, ऑलमेक करके एक क्लिनिक है, वो पूरा हॉस्पिटल ही एक्चुअली स्पेशलाइज्ड है फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर। और उन्होंने जो टेक्नीक में करी, उन्होंने एक्चुअली वो उनका ब्रेन चाइल्ड है वो टेक्नीक, उन्होंने खुद इन्वेंट करी थी, तो ही इज़ लाइक रिनाउंड वर्ल्ड ओवर। बहुत लोग आते हैं इंडिया के बाहर से वहाँ पे सर्जरी करवाने। दिल्ली में ही है? हाँ। वाह यार! तो थोड़े अपने आप आगे के प्लान्स बताओ, कोई आपने रियलिटी शो वगैरह करा है मेरे ख्याल से। नहीं, रियलिटी शो मैंने करा नहीं है, बट बहुत सारे रियलिटी शोज़ के लिए मेरे को अप्रोच किया गया है। एंड अभी ऑलमोस्ट एक मेजर रियलिटी शो मैं करने वाली थी, बट देन आई रियलाइज़ कि मेरे को टाइम देना है अपने आप को थोड़ा, मेरे को एंटरटेनमेंट ट्राई करना है, लाइक फ़िल्म्स एंड मूवीज़ एंड ऑल। और मेरे को लगता है कि रियलिटी के बाद उधर जंप करना थोड़ा मुश्किल होता है। आई फ़ील लाइक रियलिटी के बाद आप रियलिटी टू रियलिटी टू रियलिटी थोड़ा उसमें लग जाते हो। तो मेरे प्लान्स अभी है, मेरे को वापस पेजेंट्री ट्राई करनी है। बिकॉज़ मैंने पेजेंट्री करी हुई है। आई वाज़ फर्स्ट रनर अप इन मिस ट्रांस क्वीन इंडिया, व्हिच इज़ लाइक अ नेशनल लेवल मिस इंडिया फॉर ट्रांस पीपल। और अभी मिस इंडिया आई वांट टू गो, दे हैव इनवाइटेड मी आल्सो मेनी मेनी टाइम्स, बट सर्जरी का चक्कर आ रहा है। अच्छा। और मेरे को भी है कि सर्जरी के बाद मैं जाऊँगी तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल। तो मेरा प्लान अभी फोकस्ड ऑन पेजेंट्री और फिर मे बी क्रैकिंग बॉलीवुड।
अरे वाह! आपको लग रहा है, आपको वैसे लगता है बॉलीवुड में इक्वली आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाएँगी, या थोड़ा-सा स्पेशल कि इसके पास ऑडियंस भी है और थोड़ा यूनिक साउंड करेगा तो आपको लग रहा है कि मतलब मेरा चांस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? या आपको अपनी एक्टिंग पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इतनी अच्छी एक्टर हूँ कि मैं क्रैक कर ही लूँगी? एक्टिंग तो देखो, मेरा बैकग्राउंड है थिएटर में और थोड़ी बहुत क्लासेस करके, मतलब वो तो स्किल है, कला तो जो मेहनत करेगा वो सीख जाएगा। बट अब अगर मैं ऐसे बोलूँगी मेरे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो नहीं मिलेगी रियलिस्टिकली, मतलब आपको सोच के चलना पड़ेगा। और इस पे आप बैठ के रो भी नहीं सकते कि मे बी मैं ट्रांसजेंडर हूँ इसलिए नहीं मिलेगी। अब वो ऐसी फील्ड है ना जहाँ पे आपकी लुक्स और आपकी स्टोरी और आपका अपील फॉर अ कैरेक्टर मैटर करता है। तो मे बी अगर मैं ट्रांसजेंडर नहीं होती, मान लो मेरी एज कम या ज़्यादा होती, तो मेरे को 10 रोल नहीं मिलते कि नहीं नहीं हमें तो इसी एज प्रोफाइल का कोई चाहिए, या मेरी लुक्स कुछ ऐसी होती कि नहीं नहीं हमें ऐसी लड़की चाहिए, लंबी चाहिए, छोटी चाहिए। तो उस वे में तो आपको रहेगा ही रहेगा। प्लस आई आई थिंक अगर मैं नॉन एंटरटेनमेंट फैमिली से आउटसाइडर, वो वाली स्ट्रगल तो ऑब्वियसली 100% रहेगी ही रहेगी। तो वही है कि स्ट्रगल कौन सी फील्ड में नहीं है यार। अच्छा, जो पहले के जो दोस्त थे, जब तुम व्हेन यू वर अ मेल राइट, तो उस टाइम जो बॉयज़ थे वो भी कनेक्टेड हैं, वो दोस्त हैं अभी या फिर सब हट गए हैं? कैसा है फ्रेंड सर्कल, कैसा थोड़ा बताओ? सी मेरे दोस्त मतलब लड़के ज़्यादा थे ही नहीं स्कूल में। मैंने लड़कों से बातचीत शुरू शुरू में करी 4th-5th क्लास तक। फिर 10th क्लास तक बिल्कुल ही मतलब वो हो गया, क्योंकि उस टाइम भी मेरे को लगता है लड़के थोड़े पागल से होते हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं जब बड़े हो रहे होते हैं। फिर 11th-12th तक थोड़ी अकल आती है सबको, फिर शांत होते हैं, तो उसमें मैंने वापस लोगों से बातचीत शुरू करी। बट इतना डीप फ्रेंडशिप मैंने कभी बिल्ड करी ही नहीं कि लास्ट करे। बट अभी बहुत ऐसा हुआ था जब मैंने जोश टॉक करी थी, तो मेरी जोश टॉक थी मोस्ट व्यूड जोश टॉक ऑफ द एंटायर ईयर 2023 की। तो वो बहुत लोगों ने देखी और बहुत सारे लड़कों के मैसेज आए मेरे को स्कूल के। एक मेरा फ्रेंड था, नाम तो नहीं लूँगी, और एक मेरा फ्रेंड था, वो मतलब हम बहुत क्लोज थे, क्योंकि हम दोनों को लाइक हिंदी में हम बहुत अच्छे वाक्य बनाते थे साथ में, तो हम हिंदी टीचर के फेवरेट थे, साथ में बैठे थे। और वो धीरे धीरे मतलब ड्रिफ्ट अपार्ट सा हो गया, तो मेरे को कभी समझ नहीं आया। फिर उसका मेरे को मैसेज आया कि यार सॉरी, पीयर प्रेशर में मेरे को मतलब उस टाइम पे मेरी टांग खींचती थी कि तू भी मीठा है क्या, तू भी ऐसा, तो होता है ना उस वे में लोग थोड़ा। तो मैसेज आया था, मैंने रिप्लाई नहीं किया बिकॉज अब मैं बिग डील हो गई। और गर्लफ्रेंड्स, कोई लड़कियां दोस्त थी उस दौरान जो अभी कनेक्टेड हैं? फ्रेंड्स तो अभी भी मेरी हैं बहुत सारी, बट वही है कि उतना नहीं हो पाता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड कनाडा में है, तो उसमें पूरी मैथ्स ही लगती रहती है कि कब उसकी सुबह कब मेरी सुबह कॉल कैसे होगी। और भी स्कूल फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, और चलता रहता है यार। बट मेरा अब सबका अलग अलग हो गया ना, किसी का कॉलेज है, किसी का काम है। और टीचर्स वगैरह कैसे, कुछ वो टीचर्स react मेरे, करते थे? हाँ टीचर्स बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को पसंद थी टीचर्स। और इसका मैं बताती हूँ कि मेरे को ना मतलब बहुत कंफर्ट मिलता था टीचर से, क्योंकि मैं हमेशा जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस वाली साइड थी मेरी, तो टीचर से तारीफ में जो वैलिडेशन मिलती थी वो मुझे और किसी तरीके से नहीं मिल रही थी। मतलब स्कूल में आप होता ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हो और उस तरीके से अटेंशन ले रहे हो, या फिर मतलब जो भी अच्छी चीज़ें होती थी वो मैंने एक्सपीरियंस करी नहीं। उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ टीचर्स की अटेंशन और तारीफ होती थी। तो टीचर्स और मेरा बहुत स्पेशल बॉन्ड है, अभी भी हम लोग बात करते हैं। आफ्टर स्कूल भी मैं कितनी बार मिली हूँ मेरी टीचर्स से। और अभी मेरे स्कूल में मेरे को इनवाइट कर रहे थे एक्चुअली वहाँ पे आके कि मैं स्टूडेंट्स वगैरह से मिलूँ। तो गए थे फिर? गए अपने उधर? स्कूल का नहीं, अभी नहीं। आई डोंट नो, मेरे को अजीब लगता है थोड़ा वहाँ पे वापस जाने में। पता नहीं, मेरे को लगता है वहाँ पे इतनी बैड मेमोरीज है कि और कोई ऐसी मेमोरी आप शेयर करना चाहते हो स्कूल टाइम पे हुई हो? हाँ सी स्कूल में ना जैसे वॉशरूम जाना होता था, तो यूरिनल मैं नहीं यूज़ करती थी बिकॉज मेरे को वो पार्ट ऑफ माई बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे को था कि नहीं, तो मेरे को अंदर क्यूबिकल में जाना था कि मैं वहीं कंफर्टेबल हूँ। तो वो क्या करते थे ना, क्यूबिकल के लॉक्स तोड़ देते थे जान के। उनको जब किसी को पता कि उस क्यूबिकल में मैं हूँ तो उस पर नॉक करे जा रहे हैं, नॉक करे जा रहे हैं, ऊपर से कुछ डाल रहे हैं, नीचे से कुछ डाल रहे हैं। मतलब बहुत ही छोटी सी बेसिक चीज़। तो मेरे को ऐसा था कि मैं स्कूल में सारा सारा दिन में इसलिए बैठी रहती थी कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। फिर 1 घंटे की मेरी बस होती थी, फिर मैं घर आके ऐसे जाती थी। कितनी बार उसकी वजह से मेरे को ऐसे लाइक पेट में दर्द रहता था कि क्या वॉशरूम जाए, डर लगता है यार। मेरे को नहीं पसंद था, मतलब वॉशरूम बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था। और स्पोर्ट्स पीरियड भी वही था, मतलब लड़के वगैरह बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते थे कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ कि यार तूने क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट और स्पोर्ट्स वाले सर भी बड़ा मतलब उसमें लगे पड़े हैं मेरे को ताने मारने में। तो बच्चों को ना एक शय ऐसी मिल जाती थी कि सर बोल रहे हैं तो हम कैसे नहीं हम बोले। तो
तुम नहीं था इतना मतलब। वो वैसे उम्र भी ऐसी होती है, सब लौंडे लपाटे बिना कुछ भी, बिना सोचे सब समझे इतना कुछ ज्यादा भी उसमें होता है ना कि लाइक अपनी मर्दानगी प्रूव करने में कि हम नए नए मर्द बने हैं, सबको बताना है। भाई सभी करते हैं ऐसी मौज मस्ती, किसने नहीं करी उस उम्र में भाई, सब कुछ ना कुछ अनशंड बोलना। हम ही साले आपस में इतनी अरे करते थे। टीचर को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, कुछ पेन मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। 11वीं 12वीं में आकर थोड़ी अकल आती है, फिर स्कूल से निकल जाते हैं। पर ये अच्छा है कि अब आपके साथ सब बढ़िया है, हाँ। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को अच्छे से। अभी इस दौरान जैसे मेडिकेशन चल रही है तो वर्कआउट वगैरह करते हो आप? ये सब रिकमेंडेड है वर्कआउट करना? हाँ हाँ, आप सब कर सकते हो मेडिकेशन पे, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते। और वर्कआउट तो मेरे को बढ़ाना भी पड़ेगा बिकॉज मेरी सर्जरी वेट गेन की वजह से ही डिले हो गई, तो अभी मेरी एक्सरसाइज वगैरह सब चालू है। जिम में जाती हूँ, मेरे को पसंद है जिम जाना बहुत ज़्यादा। इससे पहले नहीं जाती थी, मेरे को बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता था। इवन जिम में भी अभी मेरे को याद आया तो मैं बता रही हूँ कि लाइक कुछ कुछ एक्सरसाइजेज या पोजेज ऐसे होते हैं जो मैं नहीं कर पाती, तो वो भी मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट है कि यार एक बार सर्जरी का निपटे तो मैं भी वो सुंदर वाले जिम वाले मैचिंग सेट्स और लेगिंग्स वगैरह पहन के वो वाली एक्साइटमेंट भी है। और जैसे लड़कियों को मेकअप करना बहुत पसंद होता है, तो आपको भी है वो आ गया माइंड में मेकअप कि तो हाँ मेरे को भाई शुरू से ही पसंद था, बट मैं खुद पे नहीं कर सकती थी, लेकिन मन करता था, लेकिन मैं दूसरों पे करती थी। तो मेरी बहन ने तो ऐसे कानों को हाथ लगाया था कि चलो मैं बच गई, क्योंकि उसको नहीं पसंद मेकअप वगैरह और मेरे को बड़ा था उसको पकड़ पकड़ के मेकअप करना, बाल करना। तो अब उसको शांति है कि चलो अपने पे लगी पड़ी है, मेरे को नहीं तंग करेगी।